जय हिंद। देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसान को क्या ज़िंदा रखने के लिए, रहने के लिए। तो इसमें इकोनॉमिक मॉडल्स के बीच में मैंने रोटी, कपड़ा, मकान क्यों बोल दिया? ऐसा क्या हो सकता है? ठीक है, इसको समझते हैं आज कि इकोनॉमिक मॉडल्स क्या चीज़ है। इसमें कुछ भी टफ नहीं है। इसमें पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि कितने टाइप के इकोनॉमीज हो सकते हैं। बेसिकली 3 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। लेकिन उसके साथ टर्शियरी के साथ 2 और जोड़ दिए गए, ठीक है, क्वाटरनरी और क्वीनरी। ठीक है, ये आसान भाषा में याद रखिए कि पहला, दूसरा, तीसरा कैसा हो सकता है। आराम से हम लोग समझ गए थे पिछले क्लास में। अब यहाँ पे हम लोग मॉडल्स देखेंगे कि इकोनॉमिक मॉडल्स क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या हो सकती है। देखिए, पहले क्या होता था कि हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। ठीक है, वो क्या चीज़ है? देखिए, ऑक्सीजन वो तो हवा से मिल जाता है, एनवायरनमेंट से मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात है कि रोटी, कपड़ा, मकान ये हमको चाहिए। ठीक है, ये हमको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। ठीक है, बिना कपड़ों के ज़िंदा रह सकते हो, लेकिन वो तुमको आदिवासी कहलाएंगे। ठीक है, वो अलग चीज़ हो जाता है। लेकिन हमको बेसिक सी चीज़ चाहिए, क्या? रोटी खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए और मकान रहने के लिए। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि सर कुछ लोग तो फुटपाथ में भी सो लेते हैं, रास्ते पे सो लेते हैं, तो उन लोग के पास तो मकान है नहीं, तो वो लोग कैसे सब कुछ करते हैं? तो देखो, इसका आंसर ये है कि वो लोग ज़िंदा हैं, पर उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते हैं ना, जो कि एकदम बेसिक सा चीज़ होता है, वो चीज़ उन लोग के पास नहीं रहता। वो उन लोग के पास इसीलिए नहीं रहता क्योंकि उन लोग के पास उतना पैसा नहीं होता। ठीक है, कि घर का किराया दे दे या फिर घर खरीद ले। तो इस चीज़ को सुधारना चाहिए। ठीक है, गरीबी मिटाना चाहिए, पर उसके लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ लाना चाहिए। लेकिन पहले सोचो कि एकदम बेसिक सा चीज़ रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब पहले किसका आइडिया था कि कौन प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, चाहिए तो ठीक है, लेकिन चाहिए अगर किसी को देना भी तो पड़ेगा। तो उस समय एक चीज़ निकल के आया कि इकोनॉमिक मॉडल, अलग अलग तरह का मॉडल निकल के आया कि कौन इसको प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कौन इसको तैयार करेगा, कौन इसको बेचेगा, कौन इसको खरीदेगा। ठीक है, सपोज़ मैं रोटी बना रहा हूँ। ठीक है, मैं रोटी बना के खुद तो खा सकता हूँ, ठीक है, मेरे लिए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? पैसा भी तो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा रोटी बना के वो मैं बेचना चालू कर दूँगा। ठीक है, जो मेरे से रोटी खरीदेगा वो उससे पैसा कमाएगा। ठीक है, वो कैसे पैसा कमाएगा? ठीक है, वो पैसा कमाएगा, वो कपड़ा बनाएगा। ठीक है, कपड़ा बना के वो बेचेगा, वो बेच के वहीं से कपड़ा लेके आएगा। ये हो गया। फिर कोई ना कोई हाउस बिल्डर जो है वो मकान बनाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कोई कुछ ना कुछ बनाएगा, उससे वो अपना पैसा इनकम करेगा, वहीं से ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, मार्केट पहला जो है वो है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट कुछ नहीं है, एक ऐसा जगह जहाँ पे डिमांड भी है, सप्लाई भी है। अब डिमांड सप्लाई क्या है? मुझे कुछ चाहिए तो मैं वहाँ पे जाके बोलूँगा कि मुझे चाहिए, और अगर वो चीज़ वहाँ पे होती है तो मुझे सप्लाई कर देंगे। तो वही हो गया ना, डिमांड और सप्लाई। तो जहाँ मुझे जो चीज़ मिल रहा है वही मेरा मार्केट हो गया। तो मार्केट इकोनॉमी के बारे में हम लोग अगर पढ़ने जाएँ, ठीक है, तो ये देखो, मार्केट इकोनॉमी में कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट जो है, जो हर सरकार है, उसका कोई हाथ नहीं होता। सरकार का ऐसा कोई भी से नहीं होता, कोई भी ऐसा वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसीलिए लिखा है कि नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो उसका मतलब क्या है? जो भी लोग हैं, जिसको भी कुछ बनाना है, बेचना है, खरीदना है, वो सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही करेंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ही करेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो इंडिया में बोलते हैं ना, PSU वगैरह, पब्लिक सेक्टर, ये सब मार्केट इकोनॉमी में नहीं होता है। वो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर देखता है। ये गवर्नमेंट में उसका आना मना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस सब में देखता भी नहीं कि छोड़ो यार, हम लोग तो नहीं देखता, बिजनेस है, बिजनेसमैन को करने दो, सरकार को क्या है। ठीक है, रिसेंटली जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया था कि द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। ठीक है, तो ऐसे ही करके कुछ हद तक वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है इंडिया। तो वो बाद में देखेंगे। अब देखो, मार्केट इकोनॉमी में 2 और चीज़ आ जाती है, एक है कैपिटलिस्ट, एक है फ्री। कैपिटलिस्ट मार्केट जो होता है ना, उसमें क्या होता है? सेम होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, अलग अलग कंपनीज होते हैं, सब कुछ होते हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत आ जाता है इंटरफेरेंस। ठीक है, थोड़ा बहुत आ जाता है। तो उस थोड़ा बहुत में क्या प्रॉब्लम होता है? देखो, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि गवर्नमेंट अगर किसी एक कंपनी को बहुत ज़्यादा वो पार्शियलिटी हो जाता है ना, गवर्नमेंट अगर उसको ज़्यादा सपोर्ट दे देती है, तो वो क्या होता है ना, मार्केट में वो सबसे बड़ा हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि अब मार्केट में बच गए रिलायंस जियो, वोडाफोन और एयरटेल बच गए। ठीक है, वोडाफोन का तो खटिया एकदम ख़त्म होने वाला है। ठीक है, वो चला जाएगा बहुत जल्दी। अब बच गए कौन? रिलायंस जियो और एयरटेल। अभी भारत सरकार ने अगर दोनों में से, जियो और एयरटेल में से किसी एक को
ज़्यादा सपोर्ट दे दिया तो वो मार्केट में क्या बन जाएगा, किंग बन जाएगा ना, किंग बन जाएगा। उसके बाद उसको पता है कि उसके कंपटीशन में कोई है ही नहीं, ठीक है, मेरे कंपटीशन में कोई भी नहीं है। जैसे इंडिया का मैच अगर तुम इसके साथ कर दो, उगांडा के साथ कर दो क्रिकेट मैच, तो इंडिया को पहले से पता है कि इसका तो मेरे साथ कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है, तो हम आराम से खेल सकते हैं। 10 रन मारो, 20 रन मारो, 30 रन मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वैसे भी जितना भी रन बनाओ वो चेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया को क्या मिल जाएगा, आराम से खेलो यार, ठीक है। इंडिया अपने अच्छे प्लेयर्स को उतारेगा भी नहीं, वो सारे बी ग्रेड वाले, मतलब जो बेंच में बैठे रहते हैं उन लोगों को लेके जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हो जाएगा रिलायंस जियो का हाल। तब जियो क्या कर सकता है, वो अपने मन के हिसाब से दाम बढ़ा देगा कि ठीक है 199 का प्लान था, क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको 399 बना दो। उसके मर्ज़ी के हिसाब से तुमको तो लेना ही पड़ेगा। तुमको अभी डाटा चाहिए, तुम्हारा हैबिट ख़राब हो चुका है, ठीक है, अभी जो ये क्लासेस करो वो भी डाटा यूज़ करके करो, तो क्या करोगे, तो उसके बाद वो बन जाएगा किंग, ठीक है। और ऐसे किंग की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे किंग की हमें ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये जो कैपिटलिस्ट मार्केट है, ये कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी बहुत ही ख़राब चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी एक को बहुत ज़्यादा क्या मिल जाता है, फ्रीडम मिल जाता है, ठीक है, और वो खुद को क्या समझने लगता है कि मैं ही तुगलक हूँ यहाँ का, ठीक है, मैं ही रूल करूँगा। फ्री मार्केट में ये होता है कि कंपटीशन बना रहता है। कैसे बना रहता है इसमें कंपटीशन, देखो कंपटीशन ऐसे बना रहता है कि 2-3 कंपनियाँ आ गई, उसको पता है कि कस्टमर को ये चीज़ चाहिए, दोनों यही चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हम समझ लेते हैं कि मोबाइल बना रही है 2 कंपनियाँ, ठीक है, अभी उन दोनों को पता है कि कस्टमर को मोबाइल चाहिए, डिमांड में है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे के साथ वो मुकाबला करेगा कि कौन अच्छा बना सकता है, कौन ज़्यादा कम दाम में वो अच्छे अच्छे फीचर्स दे सकता है, सब कुछ। वो कंपटीशन इतना तगड़ा होगा ना, उससे फ़ायदा किसका होता है, कस्टमर का होता है, कस्टमर का फ़ायदा होता है, क्योंकि दोनों अपने आप में लड़ाई कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। जिसके पास ज़्यादा कस्टमर उसके पास ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। तो एक टाइम पे क्या होगा, पलड़ा ऐसे ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे का भारी हो जाएगा, ऐसे होते होते बीच में फ़ायदा हो जाता है कस्टमर का। और ये फ्री मार्केट बहुत ही सही चीज़ होता है, ठीक है, इसमें कस्टमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। तो अगर मार्केट इकोनॉमी होना है तो कैपिटलिस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, उसमें क्या होता है, कोई एक कंपनी राजा बन के रह जाता है। लेकिन इसमें जो है फ्री मार्केट में कोई एक कंपनी का राज नहीं चलता है, इसमें सबका अलग अलग इक्वल कंपटीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे भी, कोई एक कंपनी अगर बहुत अच्छी चीज़ें दे रहा है, एकदम साल दर साल देते जा रहा है, और किसी के साथ वो टक्कर नहीं दे पा रहा है, मतलब वो बहुत ऊपर उठ चुका है और कोई उसको टक्कर नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो एक टाइम पे ये भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। बट इतना ये प्रैक्टिकली नहीं होता है, इसमें हमेशा कंपटीशन बना रहता है, ठीक है। तो ये जो मार्केट का इकोनॉमी का सिस्टम है, ये जो मॉडल है, ये एडम स्मिथ ने बताया था, ठीक है, 1776 में ये बताया था कि देखो सरकार का यहाँ पे ये सब बिजनेस वगैरह में घुसने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, ये लोगों को चलाने दो, समझ गए, ये लोगों को चलाने दो। और इसका टर्म जो है, इसका टर्म है लसाज फेयर, इसका मतलब है कि अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, ठीक है, लीव इट अलोन। गवर्नमेंट को बोल रहा है कि लीव इट अलोन, जो बिजनेस है वो लोगों को करने दो, ठीक है, जिसको जो चाहिए वो प्रोड्यूस करेगा, वो बेचेगा, अपना मुनाफा कमाएगा, ज़िंदगी चलाएगा। सरकार का काम क्या है, सरकार का काम तुम देखो, सरकारी काम देखो, तुम ये सब बिजनेस में घुसने मत आओ, ठीक है। ये जो है अमेरिका ने अपनाया था, ठीक है, और इसमें बहुत चला भी है, अमेरिका में बहुत चला भी ये चीज़ कि मार्केट में जो मतलब सरकार का कोई भी रोक टोक नहीं होता था, जो अपने मन चाहे करते थे बिजनेस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था, इसमें अमेरिका ने अपनाया था। लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया जब 2007-8 में जो रिसेशन आया, ठीक है, जो रिसेशन आया, इसमें क्या हो गया, यूएसए का भी बम्बू लग गया, ठीक है, बम्बू यूएसए का तब भी लग गया था। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि ये मार्केट वाला जो इकोनॉमी है ये भी एकदम 100% फुल प्रूफ नहीं है, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स देखो क्या हो सकता है मार्केट इकोनॉमी में, क्या हो सकता है, जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, जो पैसे कमा रहा है, अमीर जो हो गया ना, एक बार अमीर हो गया तो वो अमीर होता ही रहेगा, और जो गरीब है वो गरीब होता रहेगा। क्योंकि इसमें जो मार्केट होता है, इसमें समझ लो कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मोबाइल बन रहे हैं, ठीक है, और फैक्ट्री में कौन काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है, लेबर्स काम कर रहे हैं। एकदम नीचे वाले सेक्शन में कौन होता है, जो मजदूर है, वो सब काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, ठीक है। इसमें सरकार का कोई ऐसा नहीं है कि इतना पैसा देना ही पड़ेगा, ऐसा सरकारी नियम है, कुछ है, ऐसा तो कुछ है नहीं इस मार्केट में। तो जो इसका मालिक है वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से काम कराएगा कि काम करो, और ज़्यादा काम कराएगा, पैसा भी कम देगा।
तो इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, शोषण हो जाता है, शोषण, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, इसीलिए तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो मार्केट इकोनॉमी में होती हैं कि सरकार का तो कोई हाथ है नहीं इसमें, तो ये लोग सोच लेते कि इसको काम कराओ, जितना मन चाहे पैसा देंगे, नहीं देंगे, कम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या ही बोल सकता है। तो गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर जो है वो और अमीर होता जाता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट इकोनॉमी का, ठीक है, जो यूएसए ने अपनाया तो था और सोचा था कि इसी से हम लोग दुनिया पे राज कर लेंगे, पर 2007 और 8 में आप लोगों को पता है कि सबकी नौकरियां जाना चालू हो गया था, ठीक है, सबका नौकरी खत्म, सब कुछ खत्म। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक रिसेशन हो गया था यूएसए में। और उसके बाद से हम लोग को ये भी पता लग गया कि मार्केट इकोनॉमी जो है ये 100% यूज़फुल नहीं है, इसके भी बहुत सारे डाउनसाइड्स हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे डाउनसाइड्स हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट को चलाता कौन है? इसको चलाता है डिमांड और सप्लाई, ठीक है। जहाँ पे मेरे पास डिमांड है कि मुझे ये खाना चाहिए, ठीक है, तभी जाके ना कोई सोचेगा कि अच्छा लोगों को तो ये चाहिए तो हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अगर इंडिया में ऐसे सोचने जाओ कि लोगों को चावल चाहिए खाने के लिए, तभी ना जाके कोई खेत में जाके चावल उगाएगा। अगर इंडिया के लोग, अगर भारत के लोग अगर चावल खाते ही नहीं है, कोई नहीं खाता है, तो कोई जाके उगाएगा चावल? नहीं उगाएगा ऑब्वियसली। क्यों उगाएगा? उगा के तो कुछ फ़ायदा है नहीं, कहाँ बेचेगा जाके, कोई तो खाता ही नहीं है। तो इसीलिए डिमांड होना जितना ज़रूरी है, सप्लाई उसी हिसाब से सप्लाई होगा, ठीक है। डिमांड होगा तो ही सप्लाई होगा, और ये दोनों जब मिल गए एक साथ कोई एक जगह पे, तो ये हो जाता है एक मार्केट, ठीक है। यहाँ तक समझ गए कि मार्केट इकोनॉमी क्या है। अब अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि नॉन मार्केट क्या है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर नॉन मार्केट ये क्या बात हो गया, मार्केट हो गया नॉन मार्केट। नॉन मार्केट मतलब डिमांड भी नहीं, सप्लाई भी नहीं, सब लोग क्या ऐसे ही भूखे रहते हैं, कुछ नहीं करते? नहीं करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उसमें सरकार आ जाता है बीच में कि हमको अभी आना है, ठीक है, हम ही सब कुछ है। कभी कभी किसी किसी देश में देखते हैं ना कि सरकार आ जाता है बीच में, तो सरकार ही है सब कुछ, जो करता है सरकार ही करता है, ये प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं है। वो कौन से देश है, वो सब चीज़ हम लोग आराम से समझेंगे, ठीक है। इसमें कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यहाँ तक जितना पढ़ लिया ना, उतना थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो, एग्जाम्पल देके कि मार्केट क्या है। मार्केट कुछ नहीं है, डिमांड है तो सप्लाई है, बस। कैपिटलिस्ट का मतलब गवर्नमेंट आके घुस गया, इसके ऊपर हाथ रख दिया कि ले बेटा, ठीक है, ये ले तेरा। जैसे मतलब पहले बोलते थे ना, आईपीएल देखते थे हम लोग, तो बोलते थे कि अरे सब लोग सीएसके के प्लेयर्स, चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर इंडिया में घुस गए, ठीक है, सीएसके कोटा बन गया, आरसीबी कोटा बन गया, ये सब, ठीक है। मतलब जिसके ऊपर कप्तान का हाथ रख दिया वो इंडिया टीम में सिलेक्टेड, चाहे कितना भी बुरा प्लेयर हो, ठीक है। जाके फील्ड में जाके वो एक के बाद एक जीरो कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है इसका इज्जत, मीम पे मीम बने जा रहे हैं, फिर भी वो उसको मौका मिल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हाथ किसका है ऊपर? सरकार का हाथ है कि हम है ना देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, कैपिटलिस्ट मार्केट में ये प्रॉब्लम हो जाता है। और वो प्लेयर उसके बाद क्या सोचने लगता है कि परफॉर्म करूँ ना करूँ, मेरे को तो रहना ही है। कंपनी भी ऐसा सोचता है कि मैं लेबर को पैसा दूँ ना दूँ, मैं दाम बढ़ाऊँ ना बढ़ाऊँ, मैं दाम घटाऊँ ना घटाऊँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो है किंग, ठीक है। ये है कैपिटलिस्ट, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्री मार्केट में ऐसा नहीं होता है। फ्री मार्केट में कंपटीशन हमेशा बना रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? किसने बताया था ये? एडम स्मिथ, इस बुढ़ऊ ने कहा था। बुढ़ऊ ने बोला था कि बहुत ही अच्छा चलेगा, लेकिन अच्छे से चला नहीं, यूएसए बम्बू खा गया 2007-8 में। और इसका जो ये टर्म है लासास फेयर, मतलब अकेले छोड़ दो भाई, हम खुद ही ठीक है, सरकार तुम मत आओ, टाटा बाय बाय, हैव ए गुड नाइट, शब्बा खैर, बस, ठीक है। यहाँ तक याद रख लो, बस एनफ है। अगले क्लास में मिलते हैं नॉन मार्केट और उसके बाद में जो भी है, ठीक है, मिक्स्ड वाला जो है ये क्या क्या है हम लोग आराम से समझेंगे, ठीक है। चलो गुड नाइट।